नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सेव टैलेंट हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज के अंदर परसेंटेज चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए और वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण मतलब पास होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, अगर बॉयज की बात करें तो कितने हैं 1000 और गर्ल्स की बात करें तो कितनी है 800। अब अगर 60% लड़के पास हो गए तो फेल कितने परसेंट हुए 40%, और 1000 का 40% कितना हुआ 400। दूसरा हम बात करते हैं लड़कियों की, 50% लड़कियां पास होती हैं तो फेल कितनी हुई 50%। 800 का 50% कितना हुआ 400। तो कुल मिला के कितने बच्चे फेल हुए 800। टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों होके कितने हुए 1000 प्लस 800 1800। अब हमें निकालनी है परसेंटेज, तो ये हुआ 800 बटा में 1800 और ये गुणा में कितना हुआ 100% में बदल जाएगा। अब जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए। ये देखो 18 का भाग 4 तक गया, बेहतर 8 बचा, फिर 4 तक, फिर 4 तक, तो 44.4 हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हो गए, 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, उनमें से 25% दोनों विषयों में सफल हुए, तो दोनों विषयों में कितने छात्र जो है असफल हुए। तो देखिए, ये पास होने का हम वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो ये 25% जो है वो दोनों में पास हो गए। अब अगर यहाँ पर हिंदी की बात करें और यहाँ संस्कृत की बात करें, हिंदी में 60 हुए थे तो ये 25 हमारे पास यहाँ हो गए, तो पीछे कितने बच गए 35। और अगर संस्कृत में 45 पास हुए तो 25 यहाँ हो गए, तो यहाँ कितने बच गए 20। तो ये टोटल जो अगर मैं पास वालों की बात करूं तो वो कितना हो गया 35 प्लस 25 प्लस 20 यानी कि 80%। तो फेल कितने होंगे, टोटल हमारे पास कितने छात्र हैं 100% माइनस 80%, तो इज इक्वल टू में हमारे पास कितना हो गया 20%। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका। सेकंड मेथड आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हिंदी में क्या हुए 60 सफल हुए और संस्कृत में 45। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हुआ 105, जबकि 105% तो टोटल ही नहीं है। तो ये इतना ज्यादा क्यों हुआ, 100 से ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों विषयों के अंदर जो 25% छात्र पास हुए थे उनको हमने यहाँ भी काउंट किया, यहाँ भी 2 बार काउंट किया, तो एक बार माइनस कर दो, तो -25 हमने किया, तो यहाँ पर कितना आया 80% बच्चे पास हुए, तो फेल कितने प्रतिशत होंगे 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो ये देखो, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, इनका रेशियो है 4:1। हमने मान लिया 40 और 10 रेशो उतना ही रहेगा। अब देखो 70% लड़के क्या हो गए छात्रवृत्ति मिलती है, हमें पूछा नहीं मिलने वाले, तो 25% को नहीं मिलती, तो 40 का 25% कितना हुआ 10। लड़कियों को 70% को मिलती है, तो कितने परसेंट को नहीं मिलती 30% को, तो कितना हुआ 3। तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो कितने बच्चे ऐसे हैं 13। कितने पर, टोटल बच्चे कितने हैं 40 और 10 50 इंटू में क्या हुआ 100, ये कैंसिल किया तो यहाँ पर 2 और ये हमारे पास कितना प्रतिशत आ गया 26%। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। देखो, ए बी और सी 3 थे, सी के अंदर 12 स्टूडेंट है हमारे पास, ए के अंदर जो टोटल स्टूडेंट थे उनका 40% मतलब 40। अब 40 जब यहाँ पर आ गया तो बचा कितना 60%। अब कह रहा है 60% का 75%, 75% का मतलब कितना होता है 3/4। तो अगर इसको 3/4 करेंगे तो हमारे पास कितना हुआ 45%। तो बी के पास कितने छात्र हैं 45%, 40 यहाँ 45 यहाँ, तो टोटल कितने हुए 85%। तो बचे कितने
15%। सी के पास कितने प्रतिशत छात्र होंगे? 15%, जिनकी वैल्यू कितनी है? 12 स्टूडेंट। अगर 15% की वैल्यू 12 स्टूडेंट दे रखी है तो पूछा है कि कुल कितने, मतलब 100% की पूछा है, तो हमारे पास आ जाएगा 12/15 गुणा में 100। ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हुआ 20, ये 3 से काटा 4, तो ये हमारे पास 20 चौके कितना हो गए 80 स्टूडेंट या 80 छात्र जो है टोटल हमारे पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 और 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से क्रमशः 75% और 7% छात्र सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर ज्ञात करो। अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 100 बच्चे थे, उनमें से 75% पास हुए, तो कितने पास हुए 75। अगर दूसरे साल की हम बात करें तो 75 बच्चे थे, उनमें से कितने बच्चे पास हो गए 60%। इसका 10% जो है वो कितना है 7.5, तो इसका डबल किया तो कितना हो गया 15, यानी कि 20% 15 है, तो 60% हमारे पास कितना हो जाएगा 45। तो कितने बच्चे पास हो गए 45, तो ये टोटल पास कितना हुए 75 प्लस 45 हमारे पास हो गया 120। 120 और ये कितने पर पास हुए, तो टोटल हमारे पास कितने थे 100 प्लस 75, 175 बच्चों पर हमारे पास कितने बच्चे पास हो गए 120। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो यहाँ पर क्या है 100 का गुणा कर दो, ये 25 से काटा, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना आ गया 7, तो ये बटा में 7 आ रहा है ना, 120 इससे कटेगा ना 4 कटेगा, मतलब 7 नीचे रहेगा ही रहेगा। जिस ऑप्शन में नीचे 7 है वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप सोल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान में देता है। अब उसके पास इतने रुपए शेष हैं, तो उसकी आय क्या है? देखो 20% बेटे को दिया तो बचा कितना 80% हटा के नीचे 100। अब ये शेष बच गया, तो शेष का 30% छोटे बेटे को दे दिया तो बच रहा कितना 70/100। ठीक है, अब आगे कहता है कि जो उस शेष राशि का 10% जो है ट्रस्ट को दे दिया तो बचा कितना 90/100, और ये है कितना सारा का सारा 10,080 रुपए। अब हमसे पूछा है कि टोटल कितनी थी, तो ये देखो 2 0 और 1 3 0, यहां से ये कैंसिल हो गया। अब ये 9 से काटोगे तो एक बार गया, फिर एक शेष, फिर एक बार गया, फिर एक शेष, फिर 2 और ये 0 हो गया। अब ये हम इसको 8 से काटेंगे, 8 से काटा तो 1, फिर 3 बचा, फिर 4, फिर ये 0, फिर 7 से काटा तो हमारे पास कितना आया 20, और यहाँ पर कितना बच गया 1000, तो 20 गुणा में 1000 हमारे पास कितनी वैल्यू आई 20,000। राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, एक चुनाव के अंदर 2 उम्मीदवार है, ठीक है जी, एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% मिल गए और 14,000 वोटों के बहुमत से वो जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ठीक है जी, पहली बात तो आप ये देखिए कि जीतने वाले को कितने मिले 60%। 60% का मतलब क्या हो गया कि 6 गुणा 10, यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसके अंदर 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास जो है अभी वो एक ही है, और वो कितना है 42,000 है, जिसके अंदर 6 का पूरा पूरा भाग जाता है। अच्छा, 6 का भाग जाने का तरीका क्या होता है, 3 और 2, किसी नंबर के अंदर अगर 3 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 2 का भी पूरा पूरा भाग जाए तो वो जो है नंबर 6 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल है, इसकी जो है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख के इसको आराम से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं बेसिक तरीके से। तो इसने बोला कि 2 उम्मीदवार थे ए और बी। अब जब ए को अगर 60% मिल गया तो टोटल 100% थे, तो बी को कितना मिला 40%। अब जीत हार जो होगी तो वो अंतर से होगी ना, 60 को मैं लिखूंगा तो 40 प्लस 20, ये 40 से 40 तो इसके वोट कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा वोट कितने थे 20%। 20% की वैल्यू कितनी है 14,000, हमें कितने की चाहिए 60 की, तो 20 को 60 बनाने के लिए 3 का गुणा किया, तो इधर 14 को 3 का गुणा करूंगा तो 14 दिए 42,000, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधानसभा में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला, कुल वोटों का 2% वोट अवैध इनवैलिड घोषित कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? 100% जो वोट थे उनकी वैल्यू है 1042,
000। अब इसमें से 2% अवैध घोषित किए तो बचे कितने 98%, और इस 98 का 55% जो है वो उम्मीदवार को मिले। तो पूछा उसको कितने वोट मिले, तो देखो 98 बटा में 100 इंटू में 55 बटा में 100 और गुणा में 104123 टाइम्स 0। अब देखो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब जो है हमारा आंसर है वो देखेंगे कि ये जो है 11 गुणा 5 है, ये 5 से काटा तो यह हमारे पास कितना आ गया 2, ये 2 से हमने काट दिया तो यहाँ पर कितना आ गया 49। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास बचा 49 इंटू 11 इंटू 104। यहाँ पर 11 है, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उससे आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो 5 5 10 और 6 16 और ये 6, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 और 5 10, 6 और 6 12 ये नहीं हो सकता। 5 और 6 11, 6 और 5 11 ये हो सकता है। 5 0 और 6 11, 6 और 5 11 ये भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा है। तो देखो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 9 गुणा 1 गुणा 4, तो 9 चौके 36, यानी कि लास्ट में जिसमें 6 है वही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को जो है 40%, दूसरे को 36 मिले, तीसरे को यदि कुल वोट इतने हैं तो तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले। ए को मिल गए 40, बी को मिल गए 36, तो सी के लिए 40 और 36 कितना हुआ 76, तो सी के लिए कितना बचा 24। अब देखो कुल वोट कितने हैं 36,000 है, इसका हमें कितना निकालना है 24% निकालना है, इंटू 24 बटा में क्या हो गया 100 हो गया। अब देखो 4 इंटू 6 तो 24 आएगा, तो लास्ट में फिर 4 आता है, तो सारे ऑप्शन में हमारे पास 4 है, सिर्फ इसको छोड़ के, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं हो सकता। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। अब देखो 36 इंटू 24 इसको गुणा करेंगे, 24 दिए 72, 7200, और 24 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 छिके 144, ये 1440, तो हमारे पास आंसर आ गया 8640। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्शन के अंदर जो है 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार को 36% वोट मिले और वह 7200 वोटों से हार गया, तो वैध वोटों की कुल संख्या कितनी थी। ए को मिले 38%, तो बी को जो मिलेंगे वो 62% मिलेंगे। अब अगर इनका हम डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 24% बचेगा। तो जीत हार जो हुई वो 24% से हुई, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7200, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 24 दिए 72, तो कितना हुआ 300, और हमसे 100 की वैल्यू पूछेगा तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 30,000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप शिव टैलेंट हब को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर सारी अपडेट्स आती हैं। आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी है या कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं एग्जाम के बारे में, तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।